हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पा क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। जैसे ये होता है कि आपके पेपर पे आता है कि आप इस एंगल दिया रहेगा। जैसे यहाँ 1 2 3 लिए हम आपको बताने के लिए हैं। जैसे यहाँ दिया 30 डिग्री दिया, 90 दिए रहेगा, ऐसे दिया रहेगा तो पूछेगा बाह्य कोण इसमें क्या है और अंतर कोण क्या है और संगत कोणों का युग्म कितना है और एकांतर अंतर कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण क्या होता है। देखिए हम आपको सबसे स्टार्ट करेंगे अंतर कोण। अंतर कोण क्या होता है आप बताइए। आप भी देख के इस पर दिमाग लगाइए कि इस पे अंतर कोण क्या हो सकता है। जैसे अंतर क्या होता है? अंतर मतलब होता है कि अंदर, अंतर है अंदर, अंतर कोण, अंदर का कोण है। अब इसमें देखिए आप अंदर का कोण क्या है। ये रेखा जो है ये एल और एम, एल एम रेखा के बीच में जितना कोण होगा वो सब क्या होगा? अंतःकोण होगा। जैसे देखिए यहां ले लेते हैं कोण 3 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये सब क्या हो गया? ये हो गया अंतःकोण। कोई आपसे पूछे इसमें अंतःकोण बताओ, और ये अंतःकोण ये हो गया। अंतःकोणों का योग आता है, अंतःकोणों बाह्य कोणों का योग आता है। तो अगर आपको पता रहेगा तो अंतःकोण है क्या, तभी तो आप लोग निकाल पाएंगे। देखिए अंतःकोण आप समझ गए होंगे अंतःकोण क्या होता है। हमने आपको सिंपल बताया कि ये रेखा तो है ना, एम है और ये एल है। दो रेखा के अंदर जो कोण है जैसे 3 4 5 6, ये सब क्या है? ये एक अंतःकोण है। अंतःकोण ये हो गया। अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है। बाह्य मतलब, बाह्य से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बाह्य मतलब बाहरी। तो बाहरी मतलब हो गया। अब बाहर ये दोनों रेखा के बाहर कितने कोण है ये बताइए। अंदर का तो हम ले लिया अंतःकोण। बाह्य मतलब होता है कि बाहरी, जैसे 1 2 7 8 यहाँ लिखेंगे बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण। हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिए ताकि आप लोग फिर कभी न भूले ये चीज। और ये नहीं कि 6 7 के ही क्लास में आता है, ये आगे जाके आपको सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट में ये एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। इसमें बाह्य कोण क्या था? जैसे 1 2 1 2 और क्या हो जाएगा 7 8 7 8। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अंतःकोण ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया? बाह्य कोण। अब हम बात कर लेंगे संगत कोण क्या होता है। ये डस्ट कर दें, आप लोग लिख लिए होंगे, समझ लीजिए लिखने की क्या है। अगर आप आज लिखेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज माइंड में आप बैठा लेंगे वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे अंतःकोण, अंत मतलब ऐसे दिमाग में लगाओ, अंत मतलब होता है अंदर, बाह्य मतलब होता है बाहरी। अंत मतलब होता है अंदर का कोण, बाह्य मतलब बाहरी का कोण। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चाहते थे इसको साथ वीडियो में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये जब तक समझाएंगे तो आप लोग समझ कैसे पाएंगे। देखिए अब क्या हमने अंतःकोण और बाह्य कोण पढ़ लिया। देखिए संगत कोणों का योग क्या होता है। संगत कोणों का योग, संगत मतलब होता है साथ में। अब देखिए ये रेखा है पी, पी के इस साइड, मतलब पी के इस साइड, पी के इस साइड नहीं आपको कहा, पी की रेखा के मतलब दाएं साइड। देखिए एक कोण आपको बाहर का लेना है और एक कोण अंदर का लेना है। जैसे हम कोण 1 और कोण 5, कोण 3 अंदर का है, एक हम बाहरी करेंगे। ऐसे अगर हम ऊपर के इधर राइट साइड में चलेंगे, हाँ दाएं साइड में चलेंगे, तो ऊपर का एक बाहर का, एक अंदर का, एक अंदर का, एक बाहर का। यही होता है संगत कोणों का युग्म। जैसे लिख लीजिए आप लोग यहाँ संगत कोणों का युग्म क्या होगा। देखिए इसमें होगा एक बाहर के लिए हम कोण, ये नहीं आप रेखा के इस साइड बाहर के लिए, अंदर के इस साइड ले लीजिए, ऐसे नहीं करना है आपको। आप रेखा के एक ही साइड, एक बाहर के लीजिए और एक अंदर के लीजिए, ये हो गया। अब एक फिर इसे अंदर के ले लीजिए 3, फिर अंदर के लिए एक आप बाहर के ले लीजिए 7, और एक अब इस साइड आइए। अब आपको दाएं साइड में देखिए एक बाहर लीजिए, एक अंदर लीजिए 2 6। अब एक अंदर लीजिए 4 और एक
अंदर के लिए अयोग बाहर के लिए। ये क्या है आपका, ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण, संगत कोणों का युग्म। तो आप समझ गए होंगे संगत कोण क्या होता है। अब देखिए, अब हम फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं एक बार। देखिए संगत कोण क्या होता है, ये जो तिर्यक रेखा होता है, तिर्यक रेखा के दाएं साइड पर चलिए आप लोग, दाएं साइड चलेंगे, एक कोण में बाहर लेना है, एक कोण अंदर लेना है, एक कोण अंदर लेना है, एक कोण बाहर लेना है। ऐसे आज दाएं साइड चलेंगे, एक कोण बाहर लेना है, एक कोण अंदर लेना है, एक कोण बाहर अंदर लेना है, एक कोण बाहर लेना है। यह क्या हो गया आपका संगत कोणों का युग्म हो गया। अब हम बात करेंगे अंतःकोणों का, अंतःकोणों का युग्म। हमने अंतःकोण तो पढ़ लिया था, अब अंतःकोणों का युग्म पढ़ेंगे। देखिए अंतःकोणों का युग्म क्या होगा, अंतः मतलब अंदर का, कोण मतलब कोण, युग्म मतलब होगा जैसे ये 3, अब इस साइड लेंगे, अब उल्टा चलेंगे, ये नहीं अब एक साइड में नहीं लेना है। अगर हम अंतः कर रहे हैं, अंतः कोणों का युग्म कर रहे हैं, तो एक अंदर का लेंगे 3, अब इसी के जस्ट राइट साइड में अंदर का ही लेंगे, ये 3 और 5 नहीं लेंगे, 3 और 6 लेंगे, 3 और ये 6 हो गया, एक हो गया। अब ये इसका क्या होगा, एकांतर अंतःकोण, ये 5 होगा, एकांतर अंतःकोण मतलब एक साइड इसका, एक साइड इसका, 4 और 5, समझ गए। ये हो गया क्या आपका एकांतर अंतःकोण। क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण, लिख लीजिएगा, मतलब 3, 6 और 4, 5, ये अंतर मतलब एकांतर, मतलब एकांतर अंतःकोण, अंतर मतलब अंतर का, एकांतर मतलब एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये हो गया आपका। आप क्या पढ़ेंगे, एकांतर बाह्यकोण ना, एकांतर बाह्यकोण। एकांतर बाह्यकोण क्या होगा, एकांतर बाह्यकोण होगा जैसे बाह्य मतलब बाहरी के चलेंगे, हमने एकांतर अंतःकोण पढ़ लिया, अब एकांतर बाह्यकोण चलेंगे, बाह्य मतलब बाहरी। देखिए अब 1 ये लेंगे, फिर इसका बाहरी क्या होगा 8 होगा, बाहर का हम लेंगे, बाहर बाहर की बात कर रहे हैं, अभी रेखा के बाहर की बात कर रहे हैं, एकांतर बाह्यकोण मतलब बाहरी, 1 लेंगे, 1 के बाद बाहरी इसका क्या है 8, और यह 2 है, और 2 के बाद ये इधर क्या है 7, ये क्या हो गया आपका एकांतर बाह्यकोण। तो चलिए आज लेक्चर बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज यार आप लोग लाइक कर दिया करिए, ऐसे कमेंट नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं, कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं, लाइक करने में तो पैसा नहीं जा रहा है आप लोग का। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं जाते जाते। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण, अंतःकोण पहले स्टार्ट किए थे ना, हाँ अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण मतलब होता है अंदर की कोण, सबसे सिंपल अंदर का कोण, मतलब 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया एकांतर मतलब अंतःकोण। अब बाह्यकोण क्या होगा, बाह्य मतलब इस दोनों रेखा से बाहरी, 1, 2, 7,